नमस्ते। आप सब ने कल लाइव में जो भी सवाल दिए थे उस हिसाब से आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में उनके मन में क्या उधेड़-बुन चल रही है, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ करके आपके क्वेश्चन पर मेडिटेट करके फिर हम आइए देखते हैं कि हर पाइल के पीछे क्या जवाब छिपे हुए हैं। इंस्टा पर तो मैं केवल शॉर्ट्स ही डालूँगी, तो वहाँ पर आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आपने चुन लिया होगा आपका पाइल, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने कार्ड 1 सेलेक्ट किया था उनके लिए क्या मैसेज आया है, क्या गाइडेंस आई है और क्या ओरेकल एडवाइस है। तो आप देख सकते हैं एक मेजर अरकाना कार्ड आया है, द मून, यानी कुछ बातें धुंधली है, कुछ बातें अनक्लियर है, शायद उन्होंने आपसे बताए नहीं है, छिपाया है, इंटेंशंस अभी क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आपसे वो कहना चाह रहे हैं या उन्हीं को शायद क्लियर नहीं था, अभी वो क्लियर होता जा रहा है उनको। तो उसी उधेड़-बुन में वो लगे हुए थे, उनके मन में ये सब चल रहा था और वो कह नहीं पाए और अभी भी नहीं कह रहे हैं। तो वो रीज़न यही है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि देयर इज़ समथिंग हिडन। कुछ ऐसी रेवलेशंस है जो शायद उन्हें भी बाद में रियलाइज़ हुआ है, जो भी आपके पार्टनर है, जो भी कंसर्न पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपने साथ, तो अब शायद वो जल्द ही आपको बताएंगे क्योंकि वो अपने आप में भी एक हिम्मत जुटा रहे थे। हमारा ओरेकल कार्ड कहता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ें तो थी ही नहीं रिलेशनशिप में, इसीलिए भी वो नहीं बता रहे थे या इसलिए भी वो अनसर्टेन थे क्योंकि आप दोनों अगर इस रिलेशनशिप का आगे देख रहे हैं तो फिर स्टेबल होना ज़रूरी है ना, किसी भी रिलेशन का सिक्योरिटी होनी चाहिए, दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे से उस संबंध को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये कितने समय तक टिकेगा, आजीवन रहेगा नहीं रहेगा, वो परमानेंस, वो ग्रोथ भी तो हम देखते हैं ना। और ये केवल संबंध पे नहीं, व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है। इसलिए कुछ एरियाज़ होंगे शायद आपके रिलेशनशिप में भी और उनके लाइफ में भी, उनसे जुड़े हुए भी, जिस पर वो काम कर रहे थे और फिर अब उन्हें वो क्लैरिटी मिल गई है, तो जल्दी ही वो आपको कुछ ये बातें क्लियर करेंगे, बताएंगे। और रिलेशनशिप के लिए हमारे एंजल्स कह रहे हैं ईयर फ्रॉम नाउ। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेकर के 1 साल के अंदर ये सारी चेंजेस आपको नज़र आएंगी, ये बातें क्लियर होती जाएंगी और दिल और दिमाग का तालमेल बैठेगा, दोनों के बीच का संबंध, और फिर ये कितना स्टेबल बनेगा, सिक्योर्ड बनेगा, ये आप देख पाएंगे। लेकिन 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये 1 ईयर मतलब ये 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकता है, एनीवेयर बिटवीन 12 मंथ्स। तो ये रीडिंग थी जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट किया था। अब सेकंड की ओर जाते हैं। आइए देखते हैं जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सेलेक्ट किया था तो उनके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, उनके लिए एंजेलिक गाइडेंस आई है, फॉरगिवनेस एंड ओरेकल मैसेज। 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा खेल खेल में है ना, बातें कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी। जो शुरू में आपको फन फील्ड और खेल महसूस हो रहा था, फन लग रहा था, मज़ा भी लग रहा था, कॉम्पिटिटिवनेस था, एक स्पोर्टी स्पिरिट था, वो धीरे धीरे ईगो पर आ गई बात और ज़्यादा ही फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए इस संबंध में। जैसे ही ईगो, अहंकार हमारा किसी भी संबंध में आ जाता है, चाहे दोस्ती है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, लव है, किसी भी प्रकार के संबंध में, तो ये तो लोहे को ज़ंग लगने जैसा है। और इसलिए यहाँ पर बहुत बेकार कंपटीशन शुरू हो गया। पहले हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस था,
उसके बाद में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बातें अंदर आ गई एक दूसरे से सुनकर समझकर, कुछ अपने मन से बताकर, भ्रम में जाकर, इस तरह से दोनों ने अपने रिलेशन को बहुत इन्फ्लुएंस होने दे दिया। तो उसका प्रभाव काफ़ी हद तक संबंध पर पड़ा। देखिए हमारा ऑरेकल कार्ड कह रहा है द रिलेशनशिप इज़ ओवर, है ना। ये बात ही इतनी बिगड़ गई। देखिए जहाँ इतनी फायरी एनर्जी होगी तो आग तो लगनी बननी ही है ना, और आग लगेगा तो तहस नहस भी होगा और क्या ही बचेगा। तो वो स्थूल अग्नि तो फिर भी कंट्रोल की जा सकती, पर अहंकार की अग्नि, जेलेसी, एनवी, ईर्ष्या, तू मैं, ये बातों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो शायद सेकंड चांस आप में से काफ़ी लोगों ने जिन्होंने सेकंड पाइल चुना था शायद ना भी मिले, लेकिन ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस हो रहा है। तो फिर कुछ लोगों को शायद दोबारा से इसे रीइग्नाइट करने का अवसर मिल सकता है, अगर आप इसे फिर से एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस बना दें, एक दूसरे की दोष और अच्छाइयों को स्वीकार करके कॉम्प्रोमाइजिंग, एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल बने, तो शायद दोबारा से आप इसे रीलिव इन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा है जैसे कि कार्ड्स ने कहा, तो फिर हम उसको एंजेलिक गाइडेंस से क्या करेंगे, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे। आपको सभी को माफ़ करना है जो बुरे इंटेंशन से भी इसमें इन्वॉल्व थे, पर उससे भी ज़्यादा एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा। आपने बहुत ही दिल से कोशिश तो की होगी रिलेशनशिप को बचाने, संवारने, संभालने, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अब खुद को भी माफ़ कर दो। हो सकता है कुछ गलतियाँ आपको रियलाइज़ हो भी रही है अपनी, पर इट्स ह्यूमन टू अर्न, है ना। गलती तो मनुष्य से ही होती है और माफ़ करना बहुत बड़ा जज्बा होता है। तो आप खुद को भी फॉरगिव कीजिए, जो कुछ भी है उससे अपने लेसन सीख लीजिए और आगे बढ़िए। तो अब हम चलते हैं थर्ड कार्ड की तरफ। तो अब हमारा ये थर्ड कार्ड आया है एट ऑफ सॉर्ड्स, और हमारा ऑरेकल कार्ड भी है साथ में। तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप में पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं था दोनों तरफ से, लेकिन हम देख सकते हैं कि आप या आपके पार्टनर, जो भी व्यक्ति इस कार्ड में है, वो डेफिनेटली मन के बंधनों में था। स्थूल आंखें उसकी थी, लेकिन वो देखना चाह नहीं रहे थे या देख नहीं रहे थे या देख नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ मैनी रॉन्ग बिलीव्स इन देयर माइंड। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति कह रहा है मैं बंधा हुआ हूँ, मैं देख नहीं सकता, मैं तो कैद में हूँ, लेकिन क्या रियल में वो कैद में है? बड़ी आसानी से वो खुद को फ्री कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये सारे मन के बंधन हैं, ये सब ईगो के खेल होते हैं जो संबंधों को ख़राब करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप जिसके बारे में ये सब पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, उस व्यक्ति का शायद वैसा नज़रिया ना भी हो आपकी तरफ, मे बी उनका कुछ और दृष्टिकोण हो और आप कुछ अलग समझ रहे हैं, या आप ज़िद कर रहे हैं कि नहीं मैं कहूँ ऐसे ही होना चाहिए, मुझे अगर व्यक्ति पसंद है तो मुझे ही मिलना चाहिए, वट एवर इट माइट बी इन योर केस। तो हमारा ऑरेकल कार्ड कह रहा है आप चेज़ कर रहे हैं, और चेज़र हमेशा को डिपेंडेंट रहता है, उसके पास अपनी फ्रीडम नहीं होती है, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड हो रहे हो, निर्भर कर रहे हो, आप अटैच इतने ज़्यादा हो गए हो कि वो व्यक्ति ही सब कुछ बन गया है और वो व्यक्ति का इसमें शायद हाथ ना भी हो। और आपका जो मेन डर है वो यही है कि ये रिश्ता निकल ना जाए, ये व्यक्ति ना बोले, किसी भी हालत में, किसी भी रूप में मेरे साथ ही रहे, ऐसे आप सोच रहे हैं। तो अगर ये सब है तो आपको माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनना पड़ेगा। अगर आप में इतनी क्षमता है, अच्छाइयाँ हैं, इफ़ यू आर अ वेरी गुड पर्सन, और अगर उस व्यक्ति को आपके लिए नेचुरल लाइकिंग है, तो बात तो बनेगी, क्योंकि एंजल्स तो कह रहे हैं यस। अब ये दोनों तरफ से यस है। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, जहाँ सामने वाले का वैसा नज़रिया नहीं है आपके लिए, वैसा प्यार नहीं है आपके लिए, इंटरेस्ट नहीं है, वो शायद सिर्फ दोस्ती रखना चाहते या जान परिचित है, हेलो हाय रखना चाहते या वो भी नहीं रखना चाहते, तो उनको ये हक है। हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का, किसी को पसंद करने का, नापसंद करने का हक है। तो ये वो यस है कि आप इसे जाने दो, छोड़ दो। और दूसरा यस ये है कि अगर सचमुच
आप भ्रमित थे और आप आपने आंखें खोल ली है और उस व्यक्ति को आपके लिए कुछ भी फीलिंग्स है तो वो जल्दी ही बताएंगे, वो वाला यस भी है। तो आप इस पर डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा यस है, गाइडेंस है एंजल्स का, और उस हिसाब से अब ये चीज़ में से बाहर आओ या इसको परस्यू करो एंड अपनी लाइफ को आसान बनाओ। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन की रीडिंग। अपने कमेंट्स फीडबैक ज़रूर दीजिए। टेक केयर एवरीवन।